आवाम तक में। मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। लाड़काना शहर जिसके बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें अहम मसाइल जो हैं ड्रेनेज का भी है। ड्रेनेज निज़ाम दुरुस्त ना होने के बाद जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाके हैं वो बगैर किसी बारिश और सैलाब के जो हैं वो डूब जाते हैं। अहम जो सड़कें हैं, अहम जो रोड्स हैं, अहम जो मार्केटें और बाज़ारें हैं वो भी इस मसाइल का शिकार हैं। तो मजमूई तौर पर जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ना होने के बाद जो है शहरियों को जो है शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लाड़काना शहर का ओल्ड बस स्टैंड हो, मीरों खान चौक वाला इलाका हो, बेस कॉलोनी हो, नज़र महला हो, उस समेत दीगर जो इलाके हैं, ख़ास करके जो बाज़ारें हैं, रेशम गली हो, सब्ज़ी मंडी हो, जेलस बाज़ार हो, तो इन सारे इलाकों में जो ड्रेनेज है उनका निज़ाम ना होने के बाद जो है गटर उबल पड़ते हैं और शहरियों को जो है शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जहाँ ड्रेनेज ना होने के बाद शहर के शहरियों को मुश्किलात होती है, तो वहीं जो कारोबार है वो भी सख्त मुतासर होता है। लेकिन इस बार जो है सिंध हुकूमत की जानिब से ड्रेनेज के निज़ाम को दुरुस्त बनाने के लिए भी एक स्कीम जो है रखी गई है, जिसकी जो है चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक मीटिंग भी की गई है, जिसमें मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बिठाया गया है कि लाड़काना शहर का ड्रेनेज का निज़ाम जो है वो दुरुस्त किया जाए। अब देखने के ये सूरत हाल है कि ड्रेनेज का निज़ाम जो कि जो लाखों की आबादी रखने वाला ये शहर है, वहाँ पे ड्रेनेज का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए कौन सा मनसूबाबंदी की जाती है। इन तमाम तर सूरत हाल पर लाड़काना शहर की ताजर बरादरी समेत इंतज़ामिया समेत दीगर शहरी जो हैं उनका क्या कहना है। लाड़काना शहर का ड्रेनेज निज़ाम दुरुस्त होगा कि नहीं होगा, या शहरी जो हैं ऐसे ही मुश्किलात का शिकार बने रहेंगे। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर हम लाड़काना के शहरियों से भी बात करेंगे, उस समेत दीगर जो ओहदेदारान हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और जो दीगर शहरी हैं तो उनका क्या कहना है। इससे जो कि अहम बड़ा मसला है, उस हवाले से हमारे साथ इस वक्त लाड़काना शहरी इत्तेहाद के सदर नियाज़ हुसैन अबड़ो भी मौजूद हैं, जो शहर के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं इन पर आवाज़ भी उठाते हैं, शहरी इत्तेहाद है, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं। तो ताजर बरादरी की जानिब से जो एहतजाज किए जा रहे हैं और अब जो स्कीम दी जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से लाड़काना को ड्रेनेज की दी गई है, तो उस पर कितना अमल दरामद होगा। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर हम शहरी इत्तेहाद के सदर से बात करेंगे। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया। कैसे देखते हैं लाड़काना के पहले ड्रेनेज निज़ाम को? आप बताएँ, आप एहतजाज भी करते हैं, शिकायतें भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाड़काना के तो बहुत मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जैसे तो मेन फोकस आप ड्रेनेज के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे निज़ाम जो उलट पुलट गया है। यहाँ पे करप्शन की इतनी बाजार गर्म हो चुकी है कि आप देखें यूसी चेयरमैन 12.5 लाख रुपए की बजट है, टाउन चेयरमैन की 1 करोड़ 25 लाख उसकी बजट है, और ये जो कचरा उठाने वाली सिंध साल्ट मैनेजमेंट जो है वो उनको अलहदा बजट और करोड़ों रुपया माहवार दी जा रही है। तो उसी वाले से आप देखें तो शहर में गंदगी के ढेर लगे पड़े हुए हैं। ऐसे गलियों में जाएं, रास्तों में, सड़कों में देखें तो आप लोग जो हैं बच्चे स्कूल वाले जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, रात से इतने पानी के से भरे हुए गंदे पानी से। या आप देखें तो बाज़ार में देखें, यहाँ जहाँ पे मेयर की ऑफिस है उसके बाहर ही आप देखें कि कचरा या पानी का ऐसे गंदा पानी खड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये इनकी जो मैं कह रहा हूँ कि पूरी नाकस मैनेजमेंट है, इन्होंने लाड़काना को तबाह और बर्बाद किया है। लाड़काना की हालात दार हो चुकी है, लाड़काना अंधेरी में गर्क हो चुका है। स्कूलों की हालत देखें, हॉस्पिटलों की देखें, यहाँ स्टेडियम में आप देखें तो 18 साल इनकी रोलिंग पार्टी वाले बैठे हैं, उनका शहर है, बेनज़ीर साहबा का शहर है। तो स्टेडियम की हालत देखें 18 साल में नहीं बन रही है। जहाँ लाड़काना देखें पब्लिक पार्क, कोई भी ऐसे चिल्ड्रन पार्क आप देखें कोई फंक्शनल हो जहाँ पे लोग बच्चों को लेकर वहाँ पे तफरीह बच्चों को करवाएं, लेकिन ये सारी बजट ऐसे ही रफा दफा हो जाती है, पता नहीं किन के जेबों में जा रही है। तो वो तो ऐसे बजट आती है। लाड़काना के ड्रेनेज के हवाले से जब सवाल उठता है तो राइस किनाल आप देखें जहाँ पे हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन होती है, वहाँ पे भी अब ड्रेनेज का निज़ाम छोड़ा गया है, वहाँ पे नाले बहते हैं, तो पानी भी ख़राब हो गया है लाड़काना का। जब वाटर कमीशन में ये मुस्लिम महानी जैसे था, वो सर्वे करने के लिए यहाँ पे पूरी टीम के समेत साथ ले आए थे लाड़काना में, तो उसने यही रिमार्क दिए, तो ये तो गधे और घोड़े भी पानी ये नहीं पी सकते हैं। यहाँ का TDS 1000 से ऊपर चला गया है लाड़काना का पानी का।
तो ये इसमें सारी राइस किनार में ड्रेनेज जा रही है, गंदा पानी उसमें जा रहा है। उसी हवाले से ये पानी ऐसे कहें कि पीने के काबिल ही नहीं रहा। तो इसी से बीमारी और स्टोन के आप देखें लाड़काना के, मैं कह रहा हूँ तो 25-30% लोगों को ये स्टोन की प्रॉब्लम है। तो इसी पानी की वजह से ये सारी खराबी हो रही है, बीमारी बढ़ रही हैं। तो ड्रेनेज का निज़ाम लाखों अरबों रुपए यहाँ बजट आई है, मुसलसल आती रही हैं, लेकिन फिजिकली काम यहाँ नहीं हो रहा है। नहीं, अब आप समझते हैं कि फिजिकली काम होगा? चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग भी हुई है, सिंध काबीना से मंजूरी भी हुई है कि लाड़काना का सारा ड्रेनेज निज़ाम है वो दुरुस्त किया जाएगा और उस पर जो इंतजाम हरकत में आई है। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कागज़ों में, मैं पहले भी अर्ज़ किया, कागज़ों में काम होगा। ये मीटिंग में हो रही हैं, बजट भी आ रही है, काबीना में ये बिल भी पास करते हैं, लेकिन काम फिजिकली होने का मुझे कोई भी, माजी में हमने तजर्बा है, तलख तजर्बा है हमारा, तो माजी में काम नहीं हुआ, इसी दौर में कैसे होगा? अरबों रुपया बजट के लिए आए थे। आप देखें तो ड्रेनेज तो अभी तो आबादी के हिसाब से लाड़काना में बोझ बढ़ रहा है, आबादी बढ़ी है, तो ड्रेनेज को का स्पेस भी उसी हिसाब से ये बनाना चाहिए। गटरों के ढक्कन नहीं है। आपने कितना, आपने भी रिपोर्ट की होंगी, मीडिया में भी आया, सोशल मीडिया में भी आया है। तो ये अभी रिसेंटली 2-3 माह पहले एक उमरानी कबीले की नौजवान लड़की, उसमें गटर खुले, गटर की वजह से ये गैस का लगे, आप बराबर में बैठे हैं, आप इधर देखें तो कितने गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, इसमें बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन इनके ढक्कन चोरी हो जाते हैं। तो उनको कौन करेगा? हम तो चौकीदारी नहीं करेंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। ढक्कन उसी हिसाब से बनाए, उसी हिसाब को उसको मजबूत करें, तो ताकि वो ऐसे चोरी के काबिल न बने। तो उसको या सीमेंटेड बनाए, सीमेंट होगे तो ये नहीं बने, चोरी भी नहीं होगी। तो ये सारी इनकी नाकामी है, इनमें सारी खराबी इनकी है। ये नुमाइंदे हैं, उनकी कोई अपनी वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? लाड़काना की सफाई सुथराई बुनियादी मसले से लाड़काना ऐसे ख़त्म हो गया है, कोई भी बुनियादी मसला हमारा हल नहीं हो रहा है। समझते हैं शहरी इत्तेहाद की जानिब से कि शहर के मसाइल हल हुए हैं? जैसे ये ड्रेनेज का आए रोज़ बेवपारी जो हैं, ताजर बरदरी एहतजाज करते हैं, रेशम गली के शहरी मुख्तलिफ इलाकों को, मीरों खान चौक वाला इलाका देखें, बेस कॉलोनी नज़र, ये सारे रोड जो हैं ख़राब पड़ चुके हैं। ऐसे तो मैं कह रहा हूँ तो कोई भी ऐसे हमें उम्मीद नहीं है, उम्मीद का एक किरण भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये काम करेंगे या काम होगा? इन्होंने बस ये जो वायदे किए थे असेंबली इंतखाब के टाइम पे, अभी वो सारे भूल गए। हमारा MP MNA कभी ऐसे लोगों के मसाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जब ये खुली कचहरी ये कर रहे हैं, आप उधर देखा तो उधर खुली कचहरी में क्या होता है? कोई जो सच बोलता है, इनको अपना वो आईना दिखा रहा है तो उनको माइक छीनी जा रही है, उनको पुलिस के हवाले किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये ऐसे इसमें मूड में नहीं है, ये काम करने के मूड में ही नहीं है। तो ये काम करेंगे, लाड़काना को खुशहाल बनाएंगे, लाड़काना को सरजब बनाएंगे। ये लाड़काना को तबाह करने के लिए नुमाइंदे आए हुए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इनको बिलावर साहब कम से कम उनका ये तक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, फरियाल डालपुर साहबा का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कम से कम इनको फोकस किया जाए। बेनज़ीर का वो भुट्टो शहीद का ये शहर है, इनके हवाले से हम तो जो बाहर वाले लोग आते हैं वो कहते हैं, हमारे जब जाते हैं इस्लामाबाद और कहते हैं आपका शहर तो यार पेरिस बना होगा। तो जब वो इधर आते हैं तो वो कहते हैं यार ये क्या है, इनसे तो हमारा शहर अच्छा है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं, इन पर संजीदा उनको होना चाहिए यहाँ के नुमाइंदों को। और ये जो UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन हैं, ये इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। करोड़ों रुपये भी, लाखों रुपए की इनके बजट निज़ाम आप देखते हैं कि उन्होंने कोई काम किया? बल्दियाती निज़ाम सेटिस्फाइड हैं आप? शहर काम नहीं हुआ है। बल्दियात देखें कचरे के ढेर लगे पड़े हैं गलियों में, रास्तों में, मोहल्लों में। घर शहर हमारा पूरा अंधेरे में गड़ा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, गंदगी है, पानी खुल रोडों पे सड़कों पर है, और ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं है। क्या इन्होंने तो कुछ अपनी जिम्मेदारी वो समझ नहीं है। उनको ये ATM मशीनें हैं, हमारे MP हैं, MNA हैं, उन्होंने ये ATM मशीनें बनाई, वर्करों को ये बस उनको किसी को रेवेन्यू उसके हवाले किया है, किसी को इरिगेशन का डिपार्टमेंट दिया है, किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया है। उधर लूट मार करके वो MPओं के घरों में लेके जाते हैं। उनके हाउसेज की जो सारा खर्चा ये इसी डिपार्टमेंटों से आता है। हर बंदा, हर पार्टी का जिम्मेदार बंदा उन्होंने अपना अपना थानेदार भी लगाया है, हॉस्पिटल में MS लगाया है, या मुख्तियार का लगाया, तपेदार लगाए हुए हैं। तो उनको ये जिम्मेदारी है उनके ऊपर। ये मुतालबा करेंगे आप? अभी जो हम ये कह रहे हैं कि लाड़काना
कि जब करप्शन की बाजार ख़त्म होगी और इनका नोटिस बिलावल साहब को लेना चाहिए। मोहतरमा शहीद भुट्टो साहबा के दौर में इतनी करप्शन नहीं थी, उसी टाइम में जो काम हुए तो वो हुए। अभी तो काम होने की कोई उम्मीद भी नहीं है, न काम होगा न करेंगे। ये बजट जो आ रही है उन सिर्फ उन चंद लोगों में बांटी जा रही है, उनमें उनकी विरासत में आती रहती है। तो शहर में काम कैसे होगा? कम से कम जगह 20% 30% काम बजट जो मिल रही है उनका भी हो, तभी लाड़काना की हालात बेहतर होगी और लाड़काना सब्ज और खुशहाल और अपनी लाड़काना की रौनकें भी बढ़ेगी। अगर ये काम नहीं करेंगे तो लाड़काना और तबाह हो जाएगा। हम यही मुतालबा करते हैं आपके चैनल के तवज्जो से। तो ये करप्शन जिन्होंने भी की है इनको कानून की पकड़ में ले आएँ और जो यहाँ पे जो भी काम हो, तरक्याती काम हो, हॉस्पिटल के काम हो, स्कूलों के बजट जो आ रही है उन पे अदलिया के निगरानी में काम करवाएं ताकि उनकी करप्शन की रोकथाम हो जाए। करप्शन जब तक नहीं रुकेगी तब लाड़काना ऐसे खंडरात बन जाएगा, गंदगी का ढेर बन जाएगा। हमें पानी भी गलादत वाला पीना पड़ेगा, अंधेरे में भी हमारा गुजर सफ़र होगा। अमन की आप देखें तो अमन आए दिन यहाँ पे क्राइम हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम, घरों में, बैंकों में या दुकानदारों में बाइक की स्नैचिंग हो रही हैं। ये सारे कंट्रोल तभी होंगे जब ये इसमें संजीदा होंगे और ये सियासी इनमें इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, सियासी मुदाखलत इदारों में ख़त्म होगी। तभी ये अफसरों को जो आदात छोड़ें तो वो काम करें और जो भी ईमानदार अफसर हैं उनको यहाँ पे नाबज़ किया जाए, उनको यहाँ बिठाया जाए ताकि वो शहरियों की बुनियादी हुकूक का भी ख्याल रखें और शहर के मसाइल हल करने में भी वो संजीदा हो। शहरी इत्तेहाद लाड़काना के सदर नियाज़ हुसैन अबड़ो का कहना है कि लाड़काना में ड्रेनेज के निज़ाम पर माजी में भी ऐसी स्कीमें आ चुकी हैं, लेकिन उस पर जो है वो करप्शन के हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, जिसके बाद शहर का मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहे हैं। यहाँ ड्रेनेज की बात की जा रही थी। ड्रेनेज की सिर्फ ना सिर्फ शहरियों को दुश्वारी का सामना है बल्कि उसके अलावा जो है पानी जो है वो भी लाड़काना का जो है ख़राब हो गया है। राइस कैनाल में जो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है ड्रेनेज का, जिसके पास जो है मुज़र सेहत पानी जो है, जिसके पास मुख्तलिफ जो अमराज हैं वो भी तेज़ी से फैल रहे हैं। तो शहरियों का ये डिमांड है, मुतालबा है कि हुकूमत सिंध जो स्कीम दे रही है उस पर अमल दरामद अच्छे से किया जाए और करप्शन से बचा जाए ताकि ये स्कीम जो है प्रॉपर नमूने से चल सके और लाड़के ड्रेनेज निज़ाम जो है बेहतर मिल सके। लाड़काना में ड्रेनेज का निज़ाम जो कि काफ़ी अरसे से एक बड़ा सवालिया निशान है, शहरी परेशान है। तो नई स्कीम से क्या उम्मीदें हैं, क्या शहर में बेहतरी आएगी? तो मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं आप लाड़काना शहर के ड्रेनेज निज़ाम को जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अहम इशू जो लाड़काना का है वो हाईलाइट किया है। और ये इशू ज़रूर भी है क्योंकि ये हाईलाइट जब करते हैं तभी ये ऊपर जाते हैं और तभी हमारे थोड़े बहुत मसले हो जाते हैं मीडिया के थ्रू। और आपने आए हम बैठते हैं कि शहरी के हवाले से लाड़काना का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत नाकारा और गंदा है, क्योंकि हर गवर्नमेंट आती है तो इतनी बजट रखी गई है इधर में, तो वो बजट मुकम्मल इस पे सही नहीं यूटिलाइज होती। एक तो सारा सिस्टम हमारा उल्टा चल रहा है लाड़काना में। उल्टा ऐसे चल रहा है कि आधे सिस्टम बनाते हैं ड्रेनेज सिस्टम का, फिर आधे फिर उसका जो गुजर का है उसमें ड्रेनेज का पानी का बहाव वो सही नहीं है, वो उधर रुकता है। फिर हमारे जो रोड है वो भर जाते हैं और उसमें ये तकलीफ है कि रोड जो उखड़ते हैं फिर दोबारा उनको बनाते हैं। अभी मैं आपका एक दो मिसाल दूँ, हमारे लाड़काना के बहुत आबादी बढ़ी चुकी है। आबादी के हिसाब से जो है ना घर बहुत बढ़ चुके हैं, घर बने हुए हैं, इतना वसी लाड़काना हो गया है तो हम इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे हम प्रेस क्लब जनाब बाग उसके जो रेलवे लाइन उसके नीचे जो हमारा ड्रेनेज में ये काफ़ी अरसे से बना हुआ है, हालांकि इसमें 2-3 मरतबा बजट भी आई है, ये वहीं पड़ा है। और जब भी कोई ड्रेनेज सिस्टम जो पानी आता है तो वहीं पर खड़ा हो जाता है। हमारे जो नमाज जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं, हमारे लेडीज जाती है, उनको बहुत तकलीफ़ का सामना पड़ता है। हमारी ट्रैफिक जाती है उसमें फंस जाती है। और उसका जो नेकर है जो ड्रेनेज का वो इधर सही प्रॉपर कहीं भी नहीं हुई है। जैसे रेस कैनाल है, रेस कैनाल में जो हमारा पानी गंदा जाता है, अभी उसमें भैंसें जाती हैं वो पानी पीते हैं, वो उसमें हमें दूध निकलता है, दूध आता है जब हम पीते हैं सारे लाड़काना के चाय में या कैसे भी, तो हमारे गुर्दे हमारे इस इंसान के जो भी पुर्जे वो एक इस गंदे पानी में जो लाड़काना का पूरा ड्रेनेज में देख रहा हूँ छोटा बड़ा सब उसमें जाता है, वो हमें तकलीफ़ है। और हमें बहुत से लाड़काना में से डायलिसिस हॉस्पिटल खुली इसलिए खुली है कि लोग बहुत उसमें बीमारी में जकड़ चुके हैं लाड़काना के।
तो हमें 2-3 तकलीफ़ है। एक तो हमारे बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, एक जो सही प्रॉपर वही काम नहीं हो रहा है। हमारा ये काम है, आप दूसरे शहरों को देखें, आप पुराने दौर में जो हमारे अंग्रेज़ थे 1947 से पहले, तो आप देखें तो इतना मोइंदड़ों का भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है। आप उनसे मिसाल देखें तो पहले ज़माने में क्या था, अब क्या है। मैं तो कहता हूँ इतनी बजट है, क्योंकि ये पीपल पार्टी का, हमारे सिंध गवर्नमेंट का हर वक्त हुकूमत होती है। बिलावल साहब आता है, लारकाना में आता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इधर, उनका बहुत काम किया हुआ है माशाल्लाह, हमको सलाम पेश करते हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, वो भी इतने बड़े बड़े लीडर लारकाना के, मगर यहाँ के जो लोग हैं वो प्रॉपर इसको सही नहीं करते। मैं तो कहता हूँ एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए, जो बाहर की टीम हो, उनसे एक प्रॉपर जो है वो नक्शा बनाए और पूरा सिस्टम को ऐसे बनाए ताकि हमारे जो लोग हैं इस बीमारियों से, इस शहर में जहाँ जाते हैं खड्डे ही खड्डे, ना रोड सही बन सके, रोडों को नुकसान होता है ना, ड्रेनेज के पानी खड़ा होता है वो सही नहीं होता, रस्क नाला में वो भी सही नहीं होता। तो अभी जगह अभी सब्ज़ी मंडी नहीं निकली है, ज़ाहिर ये ड्रेनेज सिस्टम में लारकाना जाएगा वहीं तक, तो वो कैसे बनाएंगे। तो एक फ़ौरन अच्छी टीम जो जैसे हमारे पुराने जैसे आप सखर का दरवाज़ा, शार्ट्स दरवाज़ा या दूसरे पुल बनने या टेक्निकल चीज़ें चाहिए। लारकाना को हालांकि इन्होंने एक पहले नक्शा बना हुआ है ड्रेनेज का, एक मेयर था कुर्बान आबाई साहब, उन्होंने अच्छा इधर काम किया था, मगर वो भी अधूरा हो गया क्योंकि बजट नहीं थी वो चला। फिर दूसरे आए लोग, उन्होंने भी ऐसे छोड़ दिया। तो टेक्निकल टीम अच्छी होनी चाहिए। हम और कुछ नहीं कहते हैं भाई, हमें जो है अच्छा लारकाना का इतना खूबसूरत जो बजट आता है उसका अच्छा निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि हम इधर एक चीज़ को उठाएं तो मसले हॉस्पिटल का मसला हो, दूसरे मसले, मगर ये ज़रूरी है क्योंकि जब बरसात होती है तो ड्रेनेज का पानी वहीं होता है, जो हमारे मोटर्स वगैरह वो भी सही प्रॉपर बारिश नहीं होती फिर भी रेशम गली देखें, कुछ वहाँ पे ताजर जो हैं दुकानदार एहजाज कर रहे हैं, जेलस बाज़ार वाले लेके मुश्किल जो महल्ले हैं, तो प्रॉपर हल कैसे होगा। अब सिंध हुकूमत ने इस स्कीम भी दी है, आप समझते हैं इस स्कीम से शहर का सारा ये मसला हल हो जाए। सही मसला नहीं, हर चीज़ इनके हाथ में है। बजट तो लारकाना का माशाल्लाह बड़ी है। अभी एक 4 यूसी टाउन है लारकाना के, उनके 20 तकरीबन हमारा चेयरमैन है, तो एक 12 लाख बजट है एक मंथ में, 12 लाख वो अपने इलाके को ठीक नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल दूँ, मीरो खान चौक है इधर, उधर सामने रेंजर्स की ऑफिस है, जहीं भी हम जाते हैं तो वो सारा पानी रोड पे है। अभी इतनी बड़ी ऑफिस है माशाल्लाह गवर्नमेंट इदारे की, लोग आते होंगे, एक बड़ा रोड है मीरो खान पे जाता है, तो वो सारा निज़ाम यानी उधर खड़ चुका है, यानी कि वो सही प्रॉपर नहीं करते। लारकाना का आप नज़र मला देखें, इधर कभी नवंदरो चौक है वो सही नहीं है, इधर जो अभी थोड़ा बड़ा बनाया है जो गेबी खान माला जो म्यूनसिपल स्कूल करीब है ये इधर है। तो और बहुत है, हमारे जो कच्ची आबादी है, नज़र है, हमारे बेंस कॉलोनी है, रहमतपुर वाले इलाके, ये सारे जो डूबे हुए, क्योंकि ये लारकाना के नीचे इलाके हैं और पानी नहीं निकलता। तो मैं यही सलाह इनको हुकूमत सिंध को, लारकाना के जो पूरी इंतजामिया है, हालांकि लारकाना के बड़े लोग हैं, इधर जो भी मसले कोई भी होते हैं, अभी जब हमारे असेंबली में अभी जो उन्होंने कहा है कि भाई हम सब्ज़ी मंडी बाहर करते हैं, तो यानी कि हर चीज़ होती है। तो खुद बिलावल साहब जब आता है तो लारकाना को इतना साफ़ करते हैं माशाल्लाह, लारकाना को पानी नहीं, जब वो जाते हैं दूसरे दिन सारे ड्रेनेज सिस्टम नाकार होते हैं। तो हमारे लोगों ने किसका कसूर है फिर, इंतजामिया का या क्या आदत? इसमें इंतजामिया का वो क्लियर है, क्योंकि देखें ना, लोग तो नहीं करेंगे ना, ये पानी हम लोग तो नहीं निकालेंगे ना, ये इंतजामिया है लारकाना का। मैं तो हमारे नौजवान मेयर हैं, अच्छे काम भी करते हैं, मैं उनके काम की दाद देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, हमारे इधर MPA हैं, क्योंकि MPA MNA को हम वोट देते हैं, हम इसलिए देते हैं तो हमें कम से अपना शहर खूबसूरत होना चाहिए। आप देखें पंजाब में काम हो रहा है, आप देखें मरियम नवाज माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही है, हॉस्पिटल हो, मेडिकल हेल्थ हो, दूसरे खूबसूरत तफरी पार्क बनाए हैं, रोड अच्छे बनाए हैं, ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने अच्छे बनाए। ये सारे जो मसले हम वोट भी पीपल पार्टी को देते हैं, मगर हमें यही मसले है, तो हमें कोई मसला हल नहीं होता। ये हम गवर्नमेंट का काम है, तो ये उनके ज़िम्मेदार हैं, ये उनको बना, ये क्यों नहीं करते। हमारी आवाम सोशल मीडिया पे आती है, जैसे आज मैं खुद इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसमें हमने और से समाजी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, और शहरी तकरीबन आप रेशम गली में जाएँ उधर तो इतनी गंदी हालत है कि रेशम गली कंसर्न हो गई है, दुकानदार बाहर हो रेडियो पे उधर जो है सामान रखते हैं, तो उतना पानी गुजरता है। और उधर मीडिया ने भी बहुत हाईलाइट किया है, आपकी तवज्जो से इतना हाईलाइट किया है, इतना पानी है, हमारी पूरी लेडीज़ जाती है,
और वो देखते हैं। और मैं तो एक कुछ गड्ढे भी खुले हुए हैं, उसमें बहुत से लोग गिरते हैं, कुछ बूढ़े गिरते हैं, कुछ लेडीज़ गिरती है। इतना पानी बरसात में होता है तो बहुत से लोग में नुकसान भी होता है, हमें तकलीफ भी होती है बहुत। तो ये सारा इंतजाम काम है, हम फिर भी उनसे क्या फिर मुतालबा करेंगे आप? अभी जो स्कीम दी जा रही है लाड़काना को ड्रेनेज की, उसमें कैसे बेहतरी लाएं, क्या मतलब? हम तो बहुत खुश हुए हैं कि लाड़काना को स्कीम के ऊपर स्कीम है, स्कीम के ऊपर स्कीम है, मगर टेक्निकल चीज़ है उस पर अमल नहीं हो रहा। वो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि ये एक गवर्नमेंट आती है फिर दूसरे लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कोई जिसको भी ठेका मिलता है वो करप्शन का शिकार होता है। करप्शन नहीं हो तो कम से कम हमारा लाड़काना, जैसे हमारा पीपल पार्टी का यही है कि भाई हम लाड़काना को पेरस कर देंगे, और हम ये देखना चाहते हैं तो ख्वाब में पेरस होगा, मगर अभी तो पेरस हम देख रहे हैं तो वो नहीं हो रहा। तो कम से कम बजट जो मिलती है लाड़काना को, बड़ी बजट मिलती है, स्पेशल ग्रांट मिलती है, उसमें थोड़ा भी ये काम बराबर कर लें तो इंशाल्लाह लाड़काना आपको एक मॉडल लाड़काना बनेगा। जैसे मोइनदड़ो मैंने अब पहले भी मिसाल दिया है, तो आप उनसे मिसाल ले लें तो पहले लोग कैसे करते थे, तो आप को वोट भी मिलेंगे, दोबारा हुकूमत भी आपकी होगी और लोग भी हम जो हैं आपसे खुश होंगे। जब ये बजट आई, स्कीम आई, आपको ये तो बड़ी खुशनसीब है, फिर उस स्कीम को ये अधूरा छोड़ देंगे, फिर कहेंगे बजट नहीं है, ये नहीं है, तो फिर लाड़काने के लोग दुआ के बजाय बद्दुआ देंगे। तो भाई हमें आपने सब्ज़ बाग दिखाए, अभी ये पेरस दिखाया, अभी पेरस तो पता नहीं कब बनेगा। तो कम से हमारे शहरी लोग यही मुतालबा करते हैं कि लाड़काना को जो बजट है सही प्रॉपर हो और सही जो है वो हो, तो इंशाल्लाह लाड़काना बहुत खूबसूरत बनेगा और हमारा शहर तरक्की करेगा। और ये लाड़काना दुआ, मगर लगता नहीं है मुझे, यही नहीं। शहरी कहते हैं कि सिंध हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है कि लाड़काना शहर को ड्रेनेज निज़ाम की स्कीम दे रहे हैं, लेकिन इस स्कीम में जो है उनका कहना है कि प्रॉपर जो है काम किया जाए ताकि लाड़काना शहर के जो मसाइल हैं वो हल से हल हो सके। ऐसे ना हो कि ये स्कीम जो है सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद और काम ना हो और फिर से ये जो लाड़काना में जो अजाब है ड्रेनेज का, पानी ख़राब हो गया है, शहरियों को दुश्वारी का सामना उसको दोबारा करना पड़े। इस वक्त हमारे साथ JUI के रहनुमा मौजूद हैं, सीनियर सिटीज़न भी हैं और शहरी इत्तेहाद में भी वो काम करते हैं, तो समाजी हवाले से। तो लाड़काना शहर के अहम के मसाइल के हवाले से मोहब्बत खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, कैसे देखते हैं लाड़काना शहर का ड्रेनेज का निज़ाम, ख़ास करके वो तबाह बर्बाद है? बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छे मसले को लिया है। लाड़काना की वैसे तो जनरली तौर पर जो सूरत हाल है हर डिपार्टमेंट की वो हालत ज़ार है, लेकिन बिलखुसूस जिससे इंसानी सेहत का भी वास्ता है और शहरियों की जो इज़्ज़त व वक़ार का भी वास्ता है, वो मसला है ड्रेनेज का। यहाँ पर ड्रेनेज की सूरत हाल आप देखें, वैसे तो जब आवाम से वोट लिया जाता है कि लाड़काना को हम पेरस बनाएंगे और भुट्टो के नाम पर वोट जब लिया जाता है तो लाड़काना से बहुत प्यार और मोहब्बत वाला ताल्लुक़ जो है वो उसको ज़ाहिर किया जाता है कि लाड़काना है, भुट्टो का शहर है, हमें अजीज़ है, हमें प्यारा है और हमारा फोकस है, उसको हम मॉडल बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। लेकिन अब आप देखें कि सूरत हाल अमली तौर पर कैसे है। हर जगह गंदे पानी के तालाब आपको नज़र आएंगे। आप जब शहर से में इन होते हैं, न्यू बस स्टैंड से, न्यू बस टर्मिनल जो है वहाँ से आप आएँ, जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, शहीदों के शहर लाड़काना में दाखिल होते हैं, आप जा नहीं सकेंगे वहाँ से। पूरा रोड वो बिखरा पड़ा है, गंदा पानी, गटरों का पानी, गलाजत वाला पानी वो रोड पे खड़ा है। कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। हमारे MNA साहब तो मैं उसको क्या कहूँ, वो तो आसमानी मखलूक हैं, वो तो इन चीज़ों से बेनियाज़ हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। सिर्फ वोट लेने के वक्त जो है वो गलियों में आते हैं और आवाम के साथ वो क़राबतदारियाँ ज़ाहिर करता है कि मुझे आपके गली गली का एहसास है, और फिर अपनी वाबस्तगी भी ज़ाहिर करता है कि शहीद भुट्टो की ये यादें हैं, उसको बताया जाता है कोई, और शहीद मोहतरमा की वाबस्तगियाँ हैं आपके साथ। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हो जाती है तो फिर वो आसमान के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो MPA साहब हैं, मिस्टर जमील सुमरो साहब, नहायत ही काबिल इज़्ज़त हैं।
लेकिन वो यहाँ के एमपीए हैं और वो कहता है कि मुझे लाड़काना का टास्क भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है, और भुट्टो साहब को भी रिप्रेजेंट मैं ही कर रहा हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा को भी रिप्रेजेंट मैं ही कर रहा हूँ, और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो चूँकि यहाँ के एमएनए हैं उसको भी रिप्रेजेंट मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन देखें आप हशर क्या है। आप आएँ, न्यू बस स्टैंड की मैंने बात की, आगे आएँ आप देखें शहर का सेंटर, ये पीछे से जो सरकट पीर वाला रास्ता है वहाँ पर देखें कश्तियाँ चलाने जैसा मंजर होता है वहाँ पे। बाकी तो इलाके में बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो बाहर के मोहल्ले हैं ना जो, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। वो तो इंसानी रिहाइश के काबिल भी नहीं है, शायद वो इंसान वहाँ रहते भी नहीं हैं। तो उसके अलावा शहर के बाकी डिपार्टमेंट्स भी देखें, अस्पतालों में जाके देखें आप, क्या कोई कह सकता है कि वहाँ पे इंसानों का इलाज होता है? न कोई दवाई मुयस्सर है, अगर दवाई कोई थोड़ी बहुत देते भी हैं तो वो गैर मयारी दवाएं हैं। क्या ये मुंतखब हुक्मरान जो हैं, नाम नहाद मुंतखब हुक्मरान जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, क्या ये अपने घर में भी यही दवाएं इस्तेमाल करते हैं? अपने बच्चों का इलाज भी इसी तरह कराते हैं, अपना इलाज भी इसी तरह कराते हैं? क्या जो इनको वोट देते हैं वो वोट देने के वक़्त इनके लिए आसमान के तारे होते हैं, चांद की तरह होते हैं। अब जब इलेक्शन गुजर जाती है और जीत कर ऊपर आते हैं, मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर क्या वो इंसान नहीं रहते, वो कीड़े मकोड़े बन जाते हैं? ये ड्रेनेज का निज़ाम तो एक बड़ा सवालिया निशान है। जैसे रेशम गली में कुछ दिन कबल जो है दुकानदारों ने एहतजाज किया, तस्वीरें उठा के क़यादत की पीपल्स पार्टी की, तो इन तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? कारोबार भी मुतासर होता है, वहीं छोटे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी मुतासर होते हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं गंदे पानी से गुजर कर, तो बड़े जो है नमाज के लिए जाते हैं उनको तकलीफ़ होती है। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर आपका जो है क्या कहेंगे? आपने वक्तन बवक्तन ऐसे जो एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं कहाँ का नाम लूँ। न्यू बस स्टैंड से लेकर आप जहाँ भी देखें, रेशम गली मेन सेंट्रल पॉइंट है, शहर का महवर और मरकज़ है, वहाँ पे आप सूरत हाल देखें। मछली मार्केट चौक है, वहाँ पे देखें ना कोई नमाज पे जा सकता है, ना कोई चलने फिरने के रोज़ाना के कारोबार के हवाले से कोई आ और जा सकता है। बैंस कॉलोनी में देखें, मैं कहाँ का नाम लूँ, कहाँ पर तो ये अपनी कारगुजारी दिखाए। शर्मनाक मंजर है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं होगी तो ज़ाहिर ये वो उनका फोकस भी आवाम नहीं होगा। उनको लाया गया है बस वो उनके सामने जवाब दें। और ये सब कुछ इसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पर बदतरीन करप्शन है। जितनी भी करोड़ों रुपयों की बजट आती है ड्रेनेज के नाम पर, सफाई सुथराई के नाम पर, या शहर के बुनियादी जो तरक्याती मंसूबे हैं उस नाम पर, वो पहले ही उनकी बांट बटोर जो है ना वो तयशुदा होती है, फिर वो उनकी जेब में चले जाते हैं। ये तकरीबन 100% में से 10% भी अगर ये खर्च करें ना, 10%, सिर्फ इस नीयत से कि अल्लाह को भी जान देनी है, सिर्फ इस नीयत से कि दोबारा भी आवाम के पास आना है, वोट मांगना है, आवाम को मुँह दिखाना है और शर्मसारी ज़िल्लत और ख्वारी से बचना है, अगर 10% भी खर्च करें तो शहर की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन खुर्द बुर्द और करप्शन है जिस वजह से ज़रूरत इस चीज़ की है। अभी जो स्कीम दी जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से, चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग भी की है जिसमें ये तय किया गया है कि लाड़काना का ड्रेनेज निज़ाम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त किया जाएगा। तो क्या समझते हैं इस स्कीम पर मुकम्मल काम होगा और बेहतरी आएगी शहर में? ये सिर्फ बजट की हद तक अगर होगा तो ये पहले भी बारहा हो चुका है। पीपल्स पार्टी को कितना अरसा हुआ है इक़्तिदार में आते हुए? क्या ये पहले कभी याद नहीं आया इनको? क्या पहले इस पे बजट कोई रिलीज़ नहीं हुए हैं? अब जो ये नाले बने हुए हैं, खुदाई आपने देखी थी, इंजीनियर भी ये खुद थे, सारे कुछ टेक्नीशियंस भी ये खुद थे, और ये सिर्फ बजट हड़प करने के लिए नाकारा ये नाले बनाए गए जो उसी वक़्त ही चौक हो गए। कोई भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। रोडों के जो साइडों में बनाए थे, अभी भी इनका मकसद ये नहीं है, मसला हल नहीं होगा। अभी भी इनको ये अरबों रुपए की बजट रिलीज़ करनी है, लोगों के आंखों में मट्टी डालनी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। और इनका जो तर्ज़ अमल है, मुझे नहीं लगता कि ड्रेनेज बेहतर हो सकती है।
गंदगी के बाद वबाई अमराज भी फैलते हैं शहर भर में, जो है मुख्तलिफ अमराज फैलते हैं, तो तमाम तरह सूरत हाल का आखिर कौन जिम्मेवार है? मैं देखो ना, ड्रेनेज की वजह से पानी यहाँ का मुज़र सेहत हो गया है, गिलाज़त वाला पीने का पानी हो गया है। लाड़काना का पानी जो पूरी सिंध में मशहूर होता था, बल्कि पूरी मुल्क में मशहूर होता था, मीठा पानी, साफ़ पानी, सेहत बख्श पानी, लेकिन अब हर जगह से लाड़काना का पानी गिलाज़त वाला पानी बन गया है। लाड़काना का पानी गंदा पानी बन गया है और इस वजह से कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। अस्पतालों में आप जाकर देखें, जो भी वजूहात हैं उसमें मेन रीज़न ये है कि यहाँ का गंदा पानी है, ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं है, जिस वजह से बीमारियां फैल रही हैं और शहरी बेचारे बीमारियों में मुब्तला हैं। लाड़काना शहर में ड्रेनेज निज़ाम ना होने के बाद शहरियों का कहना है कि उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं उसमें आए रोज़ जो है गंदा पानी जो है वहाँ पे खड़ा होता है, गटर जो है उबल पड़ते हैं और कई इनमें जो है हादसा भी रौनमा हुए हैं सड़कों में, जहाँ जो है मुख्तलिफ जो ड्रेनेज का निज़ाम है वहाँ पे उन को ढक्कन ना होने के बास जो है हादसा भी होते हैं। हादसा के बाद जो है कई इंसानी जानें वो भी ज़ाया हो चुकी हैं। उसके साथ साथ जो शहर का खूबसूरती है वो भी इसमें तबाह हो रही है। तो मजमूई सूरत हाल जो है वो शहरियों का ये कहना है कि लाड़काना शहर में अब जो है बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ ड्रेनेज निज़ाम जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो स्कीम दी जा रही है लाड़काना को ड्रेनेज के हवाले से, तो शहरियों का कहना है कि वो एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से जो है उस स्कीम को चलाया जाए ताकि लाड़काना शहर का जो ड्रेनेज निज़ाम है वो दुरुस्त हो सके और उसमें करप्शन जो है वो ना की जाए। शहरियों का ये कहना है कि जो ये स्कीम आती हैं ड्रेनेज के हवाले से या दीगर जो भी स्कीमें आती हैं तो वो कागजी कार्रवाई तक महदूद की जाती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में मनपसंद इलाकों में इनका काम होता है, जिसके बाद मुश्किलात जो है वही की वही रहती है, जिसके बाद ड्रेनेज का निज़ाम जो है दुरुस्त नहीं हो पाता। लाड़काना शहर का जो कारोबारी मरकज़ है, रेशम गली है, उसके साथ जेलस बाज़ार है, सब्ज़ी मंडी है, तो इन तमाम तर इलाकों में जो है यही सूरत हाल है। ड्रेनेज की जो है ना होने के बाद कारोबार सख्त मुतासर होता है। तो ताजर बरादरी का भी ये कहना है कि लाड़काना शहर की जो अहम बाज़ारें हैं, मार्केटें हैं और उसके साथ साथ जो मोहल्ले हैं उनमें ड्रेनेज का निज़ाम जो है प्रॉपर तरीके से किया जाएगा तो मुस्तकिल हल के बुनियाद पर शहरी जो हैं वो सुकून से जो है रह सकेंगे। उसके साथ साथ इंतज़ामी अमलदारों से भी बात हमारी हुई है। उनका कहना है कि लाड़काना शहर में ड्रेनेज का निज़ाम जो है उसके लिए स्कीम जो है प्रमोशनल जो है वो कागजी कार्रवाई में की जा रही है। जब तक उनका प्रोसेस जो है मुकम्मल होगा उसके बाद ही जो है इसका बाकायदा जो है आगाज़ किया जाएगा। और शहरियों का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है इस ड्रेनेज के निज़ाम को लाड़काना शहर को बेहतर किया जाए ताकि जो शहरियों को मुश्किलात है, जो गंदा पानी रोडों पर खड़ा होता है, आम सड़कों पर होता है, गलियों मोहल्लों में होता है और नमाजियों को परेशानी होती है, स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है, तो इन तमाम तर परेशानी से वो बच सकें और कारोबार भी जो है वो आसानी से हो सके। दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।